अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में मिस्र की जानिब से चीन से J-10C तैयारों की एक्विजिशन में दिलचस्पी की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। जर्मनी की लेपर्ड टैंक एक्विजिशन की तस्दीक, तुर्क नेवी को एम्फीबियस व्हीकल्स की डिलीवरीज, रोमानिया की एब्राम्स टैंक्स की एक्विजिशन, चेक रिपब्लिक समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक सऊदी अरब और मिस्र चीन से वेपन एक्विजिशन से मुतालिक बातचीत कर रहे हैं। इस आर्टिकल में मजीद कहा गया है कि ये दोनों मिडल ईस्टर्न कंट्रीज अपनी वेपन सप्लाई को डिवर्सिफाई करने और यूक्रेन जंग के तनाजुर को लेकर हालिया दिनों में पाई जाने वाली कशीदगी के पेश नज़र अब अपनी वेपन एक्विजिशन के हवाले से चीन का रुख कर रहे हैं। इस आर्टिकल में मजीद कहा गया है कि सऊदी अरब की जानिब से जहाँ एयर डिफेंस सिस्टम्स और ड्रोन्स की एक्विजिशन चाइनीज करेंसी में अक्वायर की जाने की पॉसिबिलिटी मौजूद है, वहीं मिस्र मुमकिन तौर पर चीन से J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर कर सकता है। ख्याल रहे कि मिस्र पहले ही अमरीकी साख्ता F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है, ताहम अमरीका ने इन F-16 तैयारों के साथ मिस्र को बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल फरोख्त नहीं किए थे। गो के मिस्र की जानिब से फ्रेंच साख्ता रफाल फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताहम उसके ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए मिस्र की जानिब से चाइना से J-10C की एक्विजिशन के मुमकिनात अभी भी मौजूद हैं। इधर सऊदी अरेबियन मिलिट्री इंडस्ट्री के वफ्द के बारे में इतलात हैं कि वो चीन की नोरिनको के साथ गुज़श्ता कुछ अरसे से मुख्तलिफ वेपन्स की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत लोकल प्रोडक्शन से मुतालिक बातचीत कर रही है। सऊदी अरब के बारे में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो चीन से HQ-17E शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के अलावा CR-500 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAVs चीन से खरीद सकता है। रोमानिया की पार्लिमान ने अमरीकी साख्ता एब्राम्स टैंक एक्विजिशन की मंजूरी दे दी है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमानिया अमरीका से 54 सेकेंड हैंड M1A2 एब्राम्स टैंक अक्वायर करेगा। इन इस्तेमाल शुदा 54 टैंक्स की डील की मालियत तकरीबन $1.1 अरब मुतवक्के है, जबकि इससे पहले एब्राम्स टैंक के इसी वर्जन को 100 से जायद की तादाद में पोलिश हुकूमत भी अमरीका से ऑर्डर कर चुकी है। वेस्टर्न मीडिया सोर्सेज के मुताबिक तकरीबन 200 M1A1 एब्राम्स टैंक यूएस मेरीन कोर की सर्विस में मौजूद रहे हैं, जिनको 2020 में एक्टिव सर्विस से विड्रॉ कर दिया गया था। लिहाजा मुमकिन तौर पर पोलैंड और रोमानिया की जानिब से इस्तेमाल शुदा टैंक्स के हवाले से यूएस मेरीन कोर के M1A1 एब्राम्स टैंक का इंतखाब किया गया है। इससे पहले पोलैंड और अब रोमानिया की जानिब से इन इस्तेमाल शुदा टैंक्स की मालियत तकरीबन $6 अरब तक जा सकती है। ख्याल रहे कि इस $6 अरब की मुतवक्के डील में पोलैंड नए एब्राम्स टैंक भी अमरीका से ऑर्डर कर चुका है। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी FNSS के बारे में इतलात हैं कि वो टर्किश आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल ACV-15 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को लाइफ एक्सटेंशन और कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोग्राम के तहत मॉडर्नाइज करेगी। तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक कंपनी की जानिब से टर्किश लैंड फोर्सेस की सर्विस में मौजूद ACV-15 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को मॉडर्न सब सिस्टम से इक्विप किया जाएगा, जबकि इसमें एम्फीबियस कैपेबिलिटी भी बरकरार रखी जाएगी। ख्याल रहे कि टर्किश लैंड फोर्सेस की सर्विस में मौजूद ACV-15 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को 2000 के अवाइल में FNSS की जानिब से तैयार और टर्किश आर्म्ड फोर्सेस को डिलीवर किया गया था। हालिया कैपेबिलिटी और लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम के तहत इन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को अगले 20 साल तक टर्किश लैंड फोर्सेस की सर्विस में इस्तेमाल किया जा सकेगा। FNSS के हुकाम का कहना है कि कंपनी को इससे पहले तुर्की, सऊदी अरेबिया और US के अलावा बहरेन और फिलीपींस के लिए भी डिफरेंट व्हीकल्स को मॉडर्नाइज करने का तजर्बा हासिल है। चेक रिपब्लिक की जानिब से BAE सिस्टम्स को $2.2 अरब का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत BAE सिस्टम्स चेक रिपब्लिक की आर्म्ड फोर्सेस को 246 CV-90 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स 7 डिफरेंट वेरिएंट्स में फराहम करेगी। BAE सिस्टम्स की जानिब से इन व्हीकल्स को हाईली कैपेबल व्हीकल्स करार दिया जाता है, जो चेक रिपब्लिक की आर्म्ड फोर्सेस की
कॉम्बैट सलाहियत में बेपनाह इजाफा करेगी। ख्याल रहे कि BAE सिस्टम्स अब तक तकरीबन 1400 CV90 17 वेरिएंट्स में डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज को फरोख्त कर चुकी है, जिसमें स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक इन व्हीकल्स को इस्तेमाल करने वाले 2 नए कस्टमर्स हैं। ख्याल रहे कि BAE सिस्टम्स की तैयार करदा इन CV90 को चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया की जानिब से ऑर्डर करने के बाद अब इन व्हीकल्स को इस्तेमाल करने वाले ममालिक की तादाद 9 हो गई है। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी ट्यूबीटेक सेज और चेक रिपब्लिक की कंपनी एक्सकैलिबर आर्मी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत दोनों कंपनियां कोसगुन मॉड्यूलर जॉइंट म्यूनिशंस पर मिलकर काम करेंगी। वाज़ेह है कि चेक रिपब्लिक की एक्सकैलिबर आर्मी इससे पहले 4x4 और 8x8 मुख्तलिफ टाइप के प्लेटफॉर्म्स प्रोड्यूस करती है। मुमकिन तौर पर इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ट्यूबीटेक सेज के कोसगुन KY मिसाइल्स को एक्सकैलिबर आर्मी की तैयार करदा मुख्तलिफ व्हीकल्स और ट्रक्स पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। ख्याल रहे कि तुर्क कंपनी ट्यूबीटेक सेज ने कोसगुन मॉड्यूलर वेपन्स के 3 डिफरेंट वेरिएंट्स अब तक मुतारिफ करवाए हैं, जिसमें से एक कोसगुन SS, दूसरा कोसगुन TJ और तीसरा कोसगुन KY है। इसमें से कोसगुन SS फ्री फ्लोट वेपन है, जबकि कोसगुन TJ को बुनियादी तौर पर टर्बोजेट इंजन से पावर्ड किया गया है। इसी तरह से कोसगुन KY सॉलिड फ्यूल रॉकेट का इस्तेमाल करता है। कोसगुन SS की रेंज 110 किलोमीटर से जायद, जबकि कोसगुन TJ 180 किलोमीटर से जायद की रेंज रखता है। कोसगुन KY के बारे में इतलात है कि 40 किलोमीटर से जायद की लैंड टू लैंड रेंज रखने की सलाहियत रखता है। फ्रेंड्स, तुर्क नेवी के बारे में इतलात है कि उसने दूसरी रईस क्लास टाइप 214 सबमरीन को बाकायदा लॉन्च कर दिया है। इन सबमरीन को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से इक्विप किया गया है, जिसकी बदौलत ये सबमरीन कई दिनों तक समंदर में रहकर अपने ऑपरेशन सरअंजाम दे सकती हैं। रईस क्लास टाइप 214 सबमरीन को टर्किश नेवी के लिए खासा अहम प्रोजेक्ट तस्वुर किया जाता है और इन सबमरीन की टर्किश नेवी में बाकायदा इंडक्शन से उसकी सब सरफेस कैपेबिलिटी में बेपनाह इजाफा होगा। इन सबमरीन को बुनियादी तौर पर मिल्टन प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट में एसलसान, हेवलसान और मिलसॉफ्ट के अलावा STM और दीगर कई कंपनियां डिफरेंट वेपन सिस्टम्स और सब सिस्टम्स पर मिलकर काम कर रही हैं। जर्मनी की जानिब से 18 नए लेपर्ड 2A टैंक एक्विजिशन की बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। जर्मन आर्म फोर्सेस के लिए मजीद 105 लेपर्ड 2A8 मेन बैटल टैंक्स भी अक्वायर किए जाएंगे। ख्याल रहे कि इससे पहले जर्मन आर्म फोर्सेस की सर्विस में मौजूद बहुत से लेपर्ड 2A6 मेन बैटल टैंक्स यूक्रेन को फराहम किए जा चुके हैं। जर्मनी की हुकूमत की जानिब से इससे पहले ऐलान किया गया था कि जर्मन आर्म फोर्सेस के लिए हालिया दिनों में लेपर्ड 2A6 मेन बैटल टैंक्स जो यूक्रेन को फराहम किए गए हैं, उनके अल्टरनेटिव के तौर पर नए लेपर्ड 2A8 मेन बैटल टैंक्स अक्वायर किए जाएंगे। जर्मन आर्मी के लिए इब्तदाई तौर पर 50 से जायद लेपर्ड 2A8 मेन बैटल टैंक्स की एक्विजिशन ज़ेरे गौर थी। ताहम ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 टैंक्स पहले ही अक्वायर किए जा चुके हैं और मजीद 105 लेपर्ड 2A8 मेन बैटल टैंक्स अक्वायर किए जाएंगे। ख्याल रहे कि जर्मन आर्मी की सर्विस में पहले ही 328 लेपर्ड 2 मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।